हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा से हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति भाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। ओ भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा। ओम शांति। ओम शांति। ममता बहन
ओम शांति सभी को। तो भारत फिर से भरपूर बनेगा। कौन बनाएगा? अंबानी, टाटा, बिरला? खुद ही खाली चले जाते हैं सारे। तो भारत फिर से भरपूर बनेगा। और भरपूर कौन बनाएगा? स्वयं भगवान। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, भारत भरपूर बनेगा माना क्या? भारत किसी नक्शे की बात नहीं हो रही। बाबा कहते हैं भारत भरपूर बनेगा। कैसे? बाबा कहते हैं तुम भारतवासियों के भरपूर होने से। घर थोड़ी मालिक होता है, घर के मालिक होते हैं। हम कहते हैं ना दुकान चल रही है, कौन चला रहा है? अपने से चल रही है दुकान, चलाने वाला चाहिए। तो बाबा भी कहता है बच्चे, ये भारत फिर से भरपूर बनेगा, लेकिन हाँ, उसके लिए बाबा कहता है बच्चे, ये पढ़ाई बाबा कहता है बहुत जरूरी है। आज कहा ना बाबा ने, बाबा कहते हैं दुनिया में इस नॉलेज जैसी नॉलेज और कोई नहीं है। बाबा कहते हैं तुम भले ही चांद, सितारे, मंगल सब नाप लो। बाबा कहता है धरती खोदो, आसमान बाबा कहता है पूरा विचरण कर डालो। लेकिन बाबा कहता है ऐसी नॉलेज किसी के पास है नहीं। कोई तुमको बाबा कहता है ये नॉलेज दे नहीं सकता। किसको भरपूर करने के लिए? हाँ, बाबा कहता है आत्माओं को भरपूर करने के लिए। क्योंकि बाबा ने अभी गीत में सुनाया ना, ये कौन सा समय आ चुका अभी। बाबा कहता है ये वो समय है जब माताएं, गंगा, गौ माता और गायत्री, ये फिर से बाबा कहता है अपने वर्चस्व को प्राप्त करेगी। अभी तो देखो, गंगा पर हमने ही गीत बना लिया। गंगा ही बेचारी कह रही है कि मानो तो गंगा माँ, नहीं तो बहता पानी। समय आ चुका ना। बाबा कहता है तमो सृष्टि, तमो प्रधान सृष्टि। आज घर में माओ का क्या आप देख रहे हो? घरों में माताओं के साथ क्या हालात हैं आज। हम्म? बाबा कहते हैं देखो, आज की मुरली में था, बाबा कहते हैं भारत में कन्याओं का जितना पूजन है उतना मेल का नहीं है। कारण क्या है? कन्या घर में आती है, उसके चरण पूजते हैं लोग। लेकिन बाबा कहता है मेल के नहीं, सिर्फ कन्या के। कारण क्या? बाबा कहता है कारण है ये संगम। संगम पर बाबा कहता है जब मैं एक नई सृष्टि की स्थापना करता हूं ना, तो बाबा कहता है ये जो ज्ञान का अमृत है सबसे पहले ये माताओं को मिलता है। ये ड्रामा की नूंद है। क्लासेस में हम देखते हैं ना, जितनी माताएं होती हैं, कन्याएं होती हैं, उतने उतने पांडव नहीं दिखाई देते। कंजके भी बिठाते हैं तो क्या कहते हैं? 9 कन्याएं और 1 लौंकड़ा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया ने तो क्या समझा? नारी को पांव की जूती समझा। लेकिन बाबा कहता है मैं तुमको सर माथे, वंदे मातरम। मैं बाबा कहता है तुमको इस पढ़ाई से, बाबा कहता है मैं तुमको इस पढ़ाई से पूजन योग्य बनाता हूं। पूजा अभी नहीं होगी बाबा कहता है, अभी तो तुम पढ़ रहे हो ना, अभी पूजा नहीं होगी। बाबा कहता है ये भी देखो ड्रामा की खूबसूरती। पढ़कर बाबा कहता है जब तुम अनपढ़ बनोगे सतयुग में, देवी देवता, बाबा कहते हैं वो त्रिकालदर्शी नहीं है। उनको ये नहीं पता कि सतयुग बीतेगा, फिर धीरे 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 द्वापर और कलयुग आ जाएगा। उनको नहीं पता। उनको ये भी नहीं पता ये जो अभी हम राजसी सुख भोग रहे हैं, इसके पीछे हमने पीछे कौन से कर्म किए थे, कहाँ बैठ की मुरलियां सुनते थे, कितने अमृत वेले करते थे, कितने साल का हमारा तप है, तब जाकर हमको ये सुख नसीब हुआ। क्योंकि संसार का एक बहुत खूबसूरत नियम है,
कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है ना? जब एक बीज को हम मिट्टी में डालते हैं ना, तो बीज अब वैसा बीज नहीं है जैसा मेरे हाथ में था, बदल गया। अगर मिट्टी खोद के देखोगे ना, तो बीज पूरा बदल चुका है। खो दिया इसने अपने आप को कुछ पाने के लिए। पाना क्या है? वृक्ष के समान बनना है। बाबा कहते हैं आप आत्माओं का ये 84 के चक्कर लगाने का जो लक्ष्य था वो क्या था? बीज का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है बीज का? अपने स्वयं के अस्तित्व को पहचानना। मेरे अंदर क्या छिपा हुआ है? हाँ, बीज में बाबा कहता है ना झाड़ छिपा हुआ है। तो ऐसे ही बाबा कहता है ये वो संगम है जब आत्मा बीज रूप। बीज में क्या क्या है? इसलिए बाबा हमको रोज बीज में भरने के लिए क्वालिटीज देता है जिसको हम स्वमान कहते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा माना बीज, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा माना बीज। अब ये रटना शुरू कर दिया हमने, जबकि ये रटने का विषय ही नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे आपके हर कर्म में वो प्रेम की झलक दिखाई दे, आपके हर बोल में व्यवहार में ज्ञान की झलक दिखाई दे। बीज जब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाता है, बीज को तो हाथ में रखा होगा कोई पहचान नहीं सकता कि नींबू का है कि संतरे का है कि आम का है कि चीकू का है। लेकिन जब वो धरनी में जाता है और एक बहुत बड़ा संघर्ष है ना। देखो कुछ तो होते हैं मौसमी पौधे, फल फूल अभी लगाओगे महीने तक खिलाएंगे, मौसमी है, महीने के बाद फिर खत्म। लेकिन एक पौधे को वृक्ष अगर बनाना हो तो उसमें बड़ा धैर्य चाहिए। सालों लगते हैं एक पौधे को वृक्ष बनने के लिए। ये मौसमी नहीं है। एक बार अगर इसने पकड़ ली, जड़ पकड़ ली, तो फिर ये मानेगा नहीं, फैलता जाएगा, फैलता जाए, जितना काटोगे और फैलता जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब ये संगम है तुम्हारा खिलने का मौसम, बागवान आ चुका है। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, बाबा कहता है तुम भले ही माली नहीं हो, लेकिन इतना तो समझ सकते हो ना, हाँ, कि ऋतु आती है और जब हम एक बीज डालते हैं तो फिर समय अनुसार धीरे 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 उसमें फूल और फल लगते हैं। आज हम दुनिया से जब चले जाते हैं ना, 80 साल की जिंदगी जी के, कोई 85 साल की जिंदगी जी के, जाते कैसे हैं? सबकी चाबी यहाँ भरी हुई है कि बुढ़ापा दर्दनाक है, बीमारी यातनाएं देगी, और जो आसपास के होंगे ना, आसपास वालों से ज्यादा डर लगता है। बिस्तर में बाथरूम निकल जाएगा वो बात नहीं है बड़ी, लेकिन बाथरूम निकलने पर ये जो कटाक्ष करेंगे, ये जो सुनाएंगे, उससे बड़ा डर लगता है ना। हम्म? तो इस समय बाबा कहता है बच्चे आत्माएं ये जो 84 का चक्र लगाती है ना, अंत में जब भी कोई जाता है तो खुशी से तो कोई भी नहीं जाता। बीमारी होती है, कष्ट भोग रहे होते हैं लोग, लेकिन फिर भी जीने का मन किसका नहीं करता? क्यों? क्या है इस जीने में? ये है इंद्रियों की वासनाएं। बस इसी को हमने जीवन माना। बढ़िया खाना, घूमना, सैर सपाटे, शॉपिंग, त्योहार, यार दोस्त, पार्टीज, ये इंद्रियों का सुख मेरे लिए जीवन बना हुआ है। और इंद्रियां धीरे धीरे सुख भोगते भोगते जब नर्क भोगना पड़ता है ना, तो ये इंद्रियां बहुत रुलाती है, बहुत रुलाती है। मौत से पहले पता नहीं हम कितनी मौत मर चुके होते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक तो तुमने ये इस ट्रैक पर चले जिसको बाबा कहता है गिरती कला, आए गए जिए मरे हारी बिहारी।
आज कहा ना मुरली में, बाबा कहते हैं अभी क्या है, कलयुग की आसुरी प्रवृत्ति मार्ग। सतयुग में बाबा कहता है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, माना गृहस्थ जीवन। अभी बाबा कहता है ये जो है ना, ये कैसा है, आसुरी है। आश्रम जैसी तो कोई बात ही नहीं है आज की गृहस्थियों में। और बाबा कहता है अब जब संगम आ गया तो ये क्या है, निवृत्ति मार्ग, वैराग्य। आत्मा का कमल तो तब खिलेगा ना। हाँ, आज हम देख रहे थे गार्डन में, थोड़ी देर बैठे थे तो महसूस किया कि बाबा का ज्ञान कितना प्यारा है। ऐसी कोई फुलवारी नहीं है जो बिना मिट्टी के खड़ी है। सबके पांव नीचे मिट्टी में दबे हुए हैं और तब ये फूल खिलते हैं। हम्म, तो ये जो आत्मा तन का आधार लेकर बैठी है, ये मिट्टी ही तो है। लेकिन मिट्टी भी काम की हो ना। बंजर मिट्टी का क्या करोगे। मिट्टी भी कैसी चाहिए, उपजाऊ चाहिए, उपजाऊ मिट्टी। तो बाबा समझाता है, बाबा कहता है बच्चे, ये जो अभी बैठा हूं तुमको ये पढ़ाई पढ़ाने के लिए, गुप्त पढ़ाई, पढ़ाने वाला गुप्त, पढ़ने वाले तुम गुप्त, तुम्हारा लक्ष्य गुप्त। लोग तो हंसते हैं, कहते हैं अरे ये कहते हैं हम देवी देवता बने। बाबा कहता है तुमसे अच्छे तो कौन है, ये क्रिश्चियंस। बाबा कहता है तुमसे फार बेटर है। कम से कम इनमें इतनी समझ तो है, ये कहते हैं जब आज से 2,500-3,000 पहले पैराडाइज था तो हम थे नहीं। कौन कह रहे, क्रिश्चियंस कह रहे। और बाबा कहते हैं तुमसे जब पूछते हैं देवी देवता तो तुम क्या कहते हो, तो लाखों वर्ष पुरानी बातें। बाबा कहते हैं तुम्हारे जैसा कोई बुद्धू नहीं। अभी बाबा कहता है देखो, देवी देवता धर्म की आत्माएं कन्वर्ट होकर बैठी हैं, खुद को क्या कहती हैं, हम हिंदू हैं। बाबा कहता है देखो, कन्वर्ट हो गए तुम। देवी देवता धर्म था, बाबा कहता है जो मैं ये गीता से स्थापन करता हूँ, ये है वो सच्ची सच्ची गीता जो तुम आत्माएं संगम पर एक ही बार सुनती हो। इससे बाबा कहता है मैं देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं जिससे भारत भरपूर होता है। बाबा कहता है तुम खुद को कह रहे हो मैं हिंदू हूँ, कोई कह रहा है मैं आर्य समाजी हूँ, कोई कह रहा है मैं सिंधी हूँ, कोई कह रहा है मैं पंजाबी हूँ। मिट्टी बदल गई मिट्टी बदल गई, बोली बदल गई, वेशभूषा बदल गई। कल हम सोच रहे थे और सुबह हमें उसका जवाब भी मिल गया। हम सोच रहे थे कि बाबा मुरली में कहता है कृष्ण और क्राइस्ट, इन दोनों की राशि बड़ी मिलती है ना राशि। जैसे हम कहते हैं जन्माष्टमी पे कृष्ण का जन्म और अभी शिवरात्रि पे शिव का अवतरण, इनकी भी मिल रही है राशि। तो हम सोच रहे थे कल ये जो क्रिसमस मनाया सभी ने, है ना, क्रिसमस मनाया, रात को 12 बजे सेंटा क्लॉज आया और ईसाई जो हमारे भाई बहने हैं उनको भरपूर करके चला गया। जैसे हमने आज तक दिवाली पे कभी लक्ष्मी आती नहीं देखी, ऐसे इन्होंने कभी रात को 12 बजे सेंटा क्लॉज आता जाता उड़ता हुआ देखा नहीं। वो सोच रहे बाबा ये क्या है। हमारे भी ख्याल ऐसे ही चलते हैं कि रात को लक्ष्मी पूजन होगा, जब हम सो जाएंगे दरवाजे खिड़की खोल के तो लक्ष्मी मैया आएगी, हम भी खाली हैं, दे जाएगी। और ये ईसाई ये तो डेवलप्ड है, इनके पास कोई पैसों की कमी थोड़ी है। और ये भी सोचते हैं कि सेंटा क्लॉज आएगा और वो ट्री दिखाते हैं ना, क्रिसमस ट्री। बाबा यहाँ कल्प वृक्ष की बात करता है। कितनी सिमिलैरिटीज हैं अगर हम दोनों को एक बारी कंपैरिजन करके देखें। तो हम सोच ही रहे थे कि ये क्या है। ईसाई भी कुछ कुछ ऐसा ही सोचते हैं। फिर ये और धर्म जो हैं, जैसे कल कहा जीसस ने प्रेम का पाठ पढ़ाया, हम भी कह रहे हैं कि भगवान तो प्रेम का सागर है। मोहम्मद ने भी क्या कहा कि प्रेम। लेकिन सब धर्म की आत्माएं एक ही मैसेज देती हैं, ऐसा कैसे है?
ये सेंटा क्लॉज के कपड़े हरे नीले क्यों नहीं दिखाते? तो हमको सुबह इसका जवाब मिल गया, है ना? बाबा जब हमको ये ज्ञान समझाता है तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं जो तुम्हारा माइंड है ना? हम अलार्म अपने हाथ से लगाते हैं कि सुबह 4 बजे उठेंगे। इन्हीं उंगलियों से फिट कर रहे होते हैं और जैसे ही वो 4 बजे अलार्म बजता है ना, तो इन्हीं उंगलियों से उसको बंद करके फिर सो जाते हैं। इसको हम कह रहे हैं हमारा माइंड। लेकिन थोड़े तले में आओ, हम कह रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड, गहराई में, है ना? जब हम सोते हैं तो जो सपने चलते हैं ना, वो ऊपर वाला जो माला है उसमें चलते हैं। लेकिन जब हम कह रहे हैं मुझे बहुत गहरी नींद आ गई, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड संसार की हर आत्मा का एक जैसा है। ऊपर से अगर हम दुनिया देखेंगे ना, तो कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है। सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है या नहीं? हम जब आबू में थे तो हम एक रात को, क्योंकि वहाँ जो बेड लगते हैं वो ऐसे लगते हैं 7-8 बेड। हमारे रूम में हम 2 लोग थे, बाकी वो 5-6 बेड सब खाली थे। तो 2 नाइट वहाँ पर एक और ग्रुप आया था, शायद 2-3 का ग्रुप था। तो तब हमको वो चीज़ महसूस हुई। मैंने कहा ये सब बातें सबकी अपनी-अपनी। लेकिन जब ये रात को सब सो जाते तो साइलेंस सबका एक जैसा है। एक जैसा। सोचो, एक एक बंगाली अगर डांस कर रहा है, तो वो डांस कर रहा है, उस डांस को समझने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे बंगाली लैंग्वेज पहले सीखनी पड़ेगी। किसी की आँखों से अगर आँसू निकलते हैं ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे पहले कोई नॉलेज लेनी पड़ेगी कि ये आँसू, हमारा साइलेंस, वो डांस, ये कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो सबकी समझ में आ जाती है। कोई कैसा भी नाचे, समझ में आ जाता है कि खुश है। आता है नहीं आता? कोई रो रहा हो, लैंग्वेज नहीं जानते, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, लेकिन समझ आ रहा है कि ये दुखी होगा तो रो रहा है ना? इसको हम क्या कह रहे हैं? सबकॉन्शियस माइंड। तो बाबा अभी जो हमको ये पढ़ाई पढ़ा रहा है, आपने देखा होगा जब हम वहाँ डायमंड हॉल में बैठते हैं, तो एक मुरली चलती है और उस मुरली को कितनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है। हर धर्म की आत्मा इस मुरली को सुन रही है, हर लैंग्वेज में सुन रही है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है, जैसे सागर को देखो, सागर के ऊपर कितनी हलचल है, लहरें हैं, लेकिन सागर का तला कितना शांत है। और समझो गहराई से, क्या है ये अनेकता के अंदर एकता? सोचो, 100 घड़े भरे पड़े हैं पानी के, ठीक है? और 100 घड़ों के अंदर पानी है। अगर मैं 10 घड़ों को तोड़ दूं या 100 को ही तोड़ दूं, सोचो तो क्या होगा? उस एक घड़े में अगर चांद की प्रतिबिंब छवि आ रही है, तो वो घड़ा तोड़ने से क्या होगा? क्या वो जो प्रतिबिंब चांद का घड़े में बन रहा था वो टूटेगा? वो नहीं टूटेगा, क्योंकि चांद तो ऊपर है, घड़े में केवल उसकी छवि थी। तो ऐसे ही हम ये जो बैठते हैं ना संसार में, ये सब मटकियां ही है, ये चांद है, प्रतिबिंब है बस। हाँ, बाबा कहता है जैसे ये मटकी टूटेगी, बाबा कहता है ये चांद, ये तो है ही आकाश तत्व, ये थोड़ी टूटने वाला है, ये नहीं टूट सकता। तो भारत फिर भरपूर बनेगा, लेकिन किसको भरपूर बनाना है? इसको भरपूर बनाना है। चांदनी की चमक है, घटती बढ़ती रहती है, टेक इट इजी। ज्यादा दुखी नहीं होना कि पुरुषार्थ ठीक नहीं हो रहा, फलाना ठीक नहीं हो रहा। कई बार गाड़ियां रास्ते में खराब होती हैं, पंचर होती हैं,
मरम्मत होके फिर चल पड़ती है। क्या बड़ी बात है। रास्ते पे ही तो बैठते हैं ये पंचर लगाने वाले, रास्ते में ही तो मिलते हैं पेट्रोल पंप। क्यों ये रास्ते में ही बना है किसी ने? क्योंकि रास्ते में चलती रोड पर ही जरूरत पड़ती है। तो हमारा भी ये पुरुषार्थ माना एक यात्रा, ये एक यात्रा है। तो आज की जो यात्रा हमारी है, बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर तुमको भरपूर बनना है ना, तो क्या करना होगा भरपूर होने के लिए? हाँ, भरपूर होने के लिए क्या करना होगा? हुँ? क्या लगता है क्या करना पड़ेगा भरपूर होने के लिए? बाबा कहते हैं ये नॉलेज है ना, नॉलेज को बाबा कहता है चर्न करो। गाजर का हलवा अगर कोई मुंह में डाल दे मेरे, और मैं चबाऊं ही नहीं, जैसे वो एक कड़वी दवाई होती है ना, तो कैसे गटकते हैं उसको अंदर। गटकते हैं नहीं गटकते? क्यों गटकते हैं? वो भी फायदा देने के लिए खाई है मैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक आप इस मुरली का चर्न नहीं करोगे ना, चबाओगे नहीं इसको, जुगाली नहीं करोगे, तब तक बाबा कहता है ताकत नहीं मिलने वाली। हम रोज मुरली यहाँ सुनते हैं, लेकिन बहुत कम होंगे जो 24 घंटों में खुद से ये प्रश्न करते हैं कि क्या सुनाया बाबा ने मुरली। हम इतनी वर्थ निकालते ही नहीं इस मुरली की। रिश्तेदारों के 2-4 फोन आ जाएं तो वो एक दो को बार बार सुनाते रहेंगे। उसका फोन आया, वो ऐसे बात कर रहा था, ऐसे बोल रहा था, ये कह रहा। बाबा कहता है बच्चे, संगम पर भगवान तुम्हें मिला है। आज कहा ना, ब्रह्मपुत्र नदी पर मेला लगता है, लेकिन बाबा कहता है ये मेला किसका है? आप आत्माओं का परम पिता परमात्मा के साथ। और सोचो, हम संगम पर मेला जो ये है, हम भगवान के साथ मिले, और भगवान के साथ मिलने पर भी अगर मैं भरपूर नहीं बन सकी, तो मुझे भरपूर बनाएगा कौन? ये पंडित जो कफन में लपेट के ले चलते हैं, या ये तिजोरियां जो मैं भरता ही जा रहा हूं। ये तिजोरी तो नहीं रोने वाली कि साहब चाबी कहाँ छोड़ के चल दिए, साथ लेके चलो। या ये परिवार, इसको बाबा कहता है ये निवृत्ति मार्ग का समय आ गया। निवृत्ति है ना, थोड़ा सा सुनने में लगता है कि निवृत्ति अभी अभी तो शुरू किया था, अभी अभी पैकअप भी बोल दिया। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, तुम जिसको मोह मानते हो, लोभ करते हो, बाबा कहते हैं ये कब तुम्हारे फांसे के फंदे तैयार हो जाते हैं, तुम्हें होश भी नहीं है। पुराने लोग भी हम देखते थे, हमसे अच्छा खाते थे, हमसे ज्यादा सुखी थे, कभी बीमार नहीं थे। हमारे जैसा एक एक घर में देखना, इतने इतने डब्बे, दवाइयां, सिरप, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है एक एक आदमी का, महंगी से महंगी दवाइयां। वो भी हर महीने विजिट करना है डॉक्टर को। वो भी कभी नहीं कहता कि बस भैया बस करियो, ये लास्ट है दवाई, अब तू ठीक है। नहीं, वो कहता है मरते दम तक आता रही, हालचाल देता रही हो, दवाइयां लिखवाता रही। पैसा भी खूब कमा रहे हैं हम, और शायद इन्हीं के घर भरने के लिए। खा भी बढ़िया से बढ़िया रहे। कि बाबा कहता है तुम सुखी तो फिर भी नहीं, भरपूर तो तुम फिर भी नहीं। तो बाबा कहता है अभी गेम चेंज करने का समय आ गया। दुनिया तो खेल ही रही है बस, वही ढाक के तीन पात, हम दो फिर हमारे दो, फिर उनके दो, फिर उनके दो। ऐसी ये बेल आगे बढ़ती जाए भगवान बस। चाहे संसार में कितने रोग हो, बेरोजगारी हो, काला बाजारी हो, मिलावट हो, बस ऐसे ही मेरा परिवार सुखी रहे। ये कूड़ा करकट खा के, ये गंदी हवा में सांस लेके कोई बात नहीं। नया साल आए तो कुल्लू मनाली निकल जाए। ये जीवन है जी हमारे, ये जीवन है। कहीं चैन हमें पड़ती नहीं, कहीं चैन नहीं पड़ती। तो बाबा कहता है बच्चे, अभी फिर क्या करना है?
फॉर्मूला दे रहा हूं, इम्प्लीमेंट कर जाओगे, सुखी रहोगे। नहीं करोगे तो बाबा कहता फिर मौज मनाओ। मुझे क्यों चिक चिक कर पुकारते हो कि भगवान सुन ले पुकार, भवसागर से उतार। क्यों दुखी किया, क्यों मेरे कान खाए? बाबा कहता तुमने। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। बाबा कहता है पाप तो हरूंगा। पापी कहाँ जाएंगे? पापी मरेंगे तो पाप हरेंगे ना। पापी को बचाना चाहते हो, पापों से मुक्त होना चाहते हो। पापी कौन बना? कौन कर रहा है पाप? कौन कर रहा है क्या पाप? तो बाबा कहता है उसके लिए ज्ञान सुनो। ज्ञान सुनो, बाबा कहता है वडभागी बनो, पुण्य कमाओ। तो बाबा कहता है बच्चे ये वो गीता है, भगवान की रिलीजियस बुक, जिससे बाबा कहता है मैं देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं, हर बार करता हूं, तुम मानो या ना मानो। बाबा कहता है तुम्हारी हाँ और ना का मोहताज नहीं हूं मैं। आज कहा है बाबा ने, ये तुमको पक्का निश्चय होना चाहिए, बहुत पक्का निश्चय होना चाहिए कि भगवान ब्रह्मा के तन में बैठकर हमको नॉलेज देता है। बाबा कहता है इस निश्चय में विचरण करते रहो, रमण करते रहो। अगर हमको ये निश्चय ही नहीं है ना कि भगवान पढ़ा रहा है, तो हम क्यों यहाँ 1 घंटा देंगे? काम तो बहुत है हमें, काम तो बहुत है। जीवन छोटा लगने लगता है, इतने काम है हमारे पास। काम तो खत्म नहीं होते, जीवन खत्म हो जाते हैं इंसान का। तो बाबा कहते हैं बच्चे चूकना नहीं अभी, माया तो आएगी। वो मन ही माया बनता है बार बार। वही कहता है कि क्या रखा है। शिव बाबा की तस्वीर ले तो आया घर पे, है तो सही। उठते जागते देखते बैठते देखता रहता हूँ, मेरे घर में भी बाबा है। आज बाबा ने चित्र पर बड़ा अच्छा एक कमेंट पास किया। बाबा कहता है भक्ति मार्ग में तुम्हारे पास चित्रों की कोई कमी नहीं है। सबके घरों में जाओ, देखो कितने खूबसूरत चित्र हैं। कृष्ण खड़े हैं गैया के साथ बांसुरी बजाते हुए, कहीं खड़ा है गोवर्धन लिए हुए, कहीं खड़ा है सारथी बने हुए। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में जो तुम्हारे चित्र थे ना, ये किस लिए थे? पूजने के लिए, मत्थे टेकने के लिए। ज्ञान में बाबा कहता है यही चित्र किस लिए काम आए अभी? हाँ, किस लिए काम आए? बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा बनने के लिए। चित्र वही थे। वहां बाबा कहता है तुमने सिर्फ चित्रों को माथे टेके, कि मत्था टेकने से क्या होगा? भगवान प्रसन्न हो जाएगा। हम भी कितने बुद्धू थे ना वाकई। हमारी तो अपनी नेचर हमारे कोई तलवे चाटे तो हम तो खुश हो ही जाते हैं, है ना। हमने भगवान को भी अपने जैसा ही सोचा कि व्रत करूंगा, पीपल पे जाके दिया रखाऊंगा तो ये खुश हो जाएगा, गरीबों को दान करूंगा तो ये खुश हो जाएगा, जागरण कराऊंगा, कीर्तन कराऊंगा, केले बंटवाऊंगा, कंबल बंटवाऊंगा, ये खुश हो जाएगा। अगर मैं दुनिया से चला गया तो दुनिया शायद केले खाने बंद कर देगी, कंबल की दुकानें ही बंद हो जाएंगी मेरे जाने के बाद, है ना। बाबा कहता है कितना बोझ उठाया तूने मुझे खुश करने के लिए, मुझे खुश करने के लिए। खुद दुखी ही रहा, क्योंकि ये हर कर्म करते हुए जिसको हम पुण्य समझ रहे हैं, बाबा कहता है ये हर कर्म करते हुए तेरे मन में आस क्या लगी थी? बीमारी कौन सी थी अंदर? रोग का कीटाणु क्या था अंदर? वो चेक कर पहले, क्या था? क्या था? देने में लेने का भाव था। बाबा कहता है तू भिखारी या तू देवता? क्या कहोगे? लक्ष्मी मेरे घर आए दिवाली पे
और वो लक्ष्मी भी कोई आस रख कर आए मेरे घर पे। हम तो हैं ही ऐसे, एक बार गिरेबान अगर चेक करोगे ना, तो हो सकता है किसी के सामने बोलने में थोड़ी-सी लज्जा आ जाए, लेकिन अंदर से हम तो बेझिझक होके कहते हैं जी। दुनिया में जो भी हमने लोकाचारी निभाई, रिश्तेदारियाँ निभाई, यार दोस्ती निभाई, वो सारी की सारी गिव एंड टेक पे चली है। चली है कि नहीं चली है आप बताओ? और भक्ति में भी, ये भगवान के मंदिर जिसको हमने कह दिया ना, इस पर भी हमने जो भी कुछ किया होगा, इस पर तो हमने बड़े हक से आस रखी है भाई। इसको तो गालियाँ देकर भी काम करवाना चाहा है हमने, कि नहीं? इस पर तो इतना हक बनाया हम। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, आज हम देखते हैं घर में बच्चों को, तब हम रियलाइज करते हैं कि यार क्या करें, ये दुनिया ऐसी ही चलती जाएगी। ऐसे ही हम भी चले, ऐसे ये जनरेशन भी। इन्हें कोई चीज चाहिए होती है ना, बच्चों की बात अगर करें तो ये हंस के मांगते हैं, तो माँ बाप तो नहीं सुनने वाले। इनको थोड़ा सा मुंह बनाना पड़ता है पहले, कि ठीक है ये दिलाओ ना, तो उन्हें कहते नहीं, पिछले महीने तो लिया था, कहाँ है वो, गुम, पता ही नहीं कहाँ है। तो बच्चा फिर क्या करता है, जिद करता है, तब नहीं मानते, जिद करेगा जिद करेगा, फिर ये रोता है, फिर ये बहुत बुरे तरीके से रोता है। इसको पता है कि मैं इनको ऐसे ही टॉर्चर कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा रोना ये देख नहीं सकेंगे। कई बार होते हैं माँ बाप उठ के 2 थप्पड़ भी जड़ देते हैं, लेकिन वो थप्पड़ उसके गाल पे नहीं जाता, वो मियाँ बीवी आपस में भी लड़ रहे होते हैं, तो हर बार आप उसको मार देते हो। बच्चा है ना, वो दूसरी उसको समझाने बैठेगी फिर। तो हमने सोचा, हमने कहा हमने भी तो यही सब किया, खूब रोनी रोनी सूरतें बनाकर हम मंदिरों में गए हैं। हम तो वो है सचमुच, नाचते भी थे ना, तो भी अंदर से आंसू आ जाते हैं। सच्चाई है। ये भारत भरपूर तो था नहीं ना, तभी तो आंसू आए, क्योंकि भारतवासी रो रहा है, हर माँ रो रही है, हर आत्मा चिल्ला रही। तो इसलिए बाबा अपने को ये फॉर्मूला देने के लिए आया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो तुम्हारे आगे मैंने गीता खोली है ना, ये बाबा कहते हैं ये है अमर कथा। इसको सुनने से आत्मा तो कहते हो अमर है, लेकिन मौत का कितना डर है तुम्हें, काहे की अमर है। जो चले गए उनको भी आज तक रो रहे हो। इसको ज्ञान कहते हैं क्या? इसको ज्ञान कहते हैं? अंदर रुदन है, संताप है, शोक है, दर्द है, पीड़ा है, और ऊपर से कह रहे हो आत्मा तो अमर है। इसलिए बाबा कहता है ये भारत भूखा रह गया। किताबों में देख ली हमने रोटी सब्जी की तस्वीरें, और तसल्ली कर ली कि पेट भरा हुआ। बाबा कहता है ये चित्र जो तुम देखते हो ना भक्ति में, इनके आगे बाबा कहता है माथे टेक कर, कोई भी बीज कभी फल फूल नहीं सकता। इनके जैसा बनने का पुरुषार्थ करना। बाबा कहता है जिनकी तूने तस्वीरें देखी है ना, ये बाबा कहता है बुद्धू है तो तू ही। हमें सचमुच भरोसे ही नहीं आते, लेकिन जब नया नया सुना था तब लगता था, एक बार अच्छा भी लगता था कि अच्छा मैं, मेरे जैसा। लेकिन अब जब वो पुरुषार्थ करते हैं ना, तब समझ में आती है कि देवी देवता बनना और देवी देवताओं के सामने झोली पसारना। कहा ना बाबा ने, ज्ञान और भक्ति अलग अलग मार्ग है। बाबा कहता है भक्ति के बाद है ये ज्ञान। ज्ञान से बाबा कहता है फिर क्या मिलता है, क्या मिलता है ज्ञान के बाद?
बाबा कहता है ज्ञान से क्या मिलेगी? मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति, सदगति। ज्ञान से क्या मिलेगा? परम वैराग्य। भक्ति भी छूट गई और अब ये ज्ञान भी छूटेगा भैया। यहाँ लेकर आया है हमें, और हमारी तो जड़ें इतनी गहरी हैं। बहुत भक्ति में बाबा कहता है तुमने 2500 जो किया है ना, 2500 साल में, है ना। लोग कहते हैं मंगलवार अंडा नहीं खाऊंगा, बुधवार को खा लूंगा। मंगल को क्यों नहीं खाऊंगा? कहेगा हनुमान का दिन है ना। हाँ, हम वहां से निकल कर आ रहे हैं, वहां से निकल के आ रहे हैं। तो पढ़ाई अपने आप में बहुत बहुत प्यारी है, बहुत सहज है, लेकिन इतना ही प्यारा और सहज हमको भी बनना है ना। क्योंकि मुरलीधर कितना प्यारा है या नहीं है? क्या कहोगे? अब जब मुरलीधर सुनते हो ना, तो कृष्ण के बारे में नहीं सोचना फिर। नहीं, बाबा कहता है जास्ती मंदिर किसके हैं? हाँ, दुनिया में अगर मंदिर देखो ना, तो सबसे जास्ती मंदिर तो बाबा कहता है बच्चे किसके बनाए तुमने? हाँ, भोलेनाथ के बनाए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हाँ, पशुपतिनाथ, अमरनाथ, कितने मंदिर। बाबा कहता है कुछ करके गया हूं, तभी तो तुम्हारा पिता बाबा कहता है देवताओं के सर पे मुकुट देखते हो ना? हाँ, शिव के मंदिर जाते हो, शिवलिंग देखते हो, क्या है सर पे? है कुछ उसके? क्या कहोगे? बाप की पगड़ी बेटे के सर पे रखी जाती है ना, या बेटे की पगड़ी उतार के बाप के सर पे रख के आओगे? हम्म? बाबा कहता है बच्चे बाप को पहचान ले, बाप को पहचान ले, पक्का निश्चय कर ले मेरा सब कुछ तेरा, और तेरे पास जो तेरी गंदगी है, जिसको तू जिसके बिना जी नहीं सकता, गंदगी देखता है भगवान इसको। बाबा कहता है तुम्हारी क्या गदाई, तुम्हारी क्या राजाई। सचमुच हम तो मरे जिए खपे जा रहे हैं। ये घर, ये मकान, ये दुकान, ये फैक्ट्री, ये घर, ये बच्चा, ये इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। बाबा कहता है हद में जैसे वो मेंढक होता है ना, टर टर टर, उसी में खुश रहता है बस। उसके जीवन का और कोई लक्ष्य है ही नहीं, बाहर की दुनिया देखी ही नहीं कभी बेचारे। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी हद का पाठ तुम्हारा खत्म, वो भी नंबर वार। एक ही मुरली चल रही है। हर आत्मा अपनी अपनी अवस्था को हम सब बेटर जानते हैं, कि जो वो सुना रहा है ना, सोचो वो बैटिंग कर रहा है, हम सब फील्डर हैं, हम क्या कैच कर रहे हैं। आज बाबा ने कहा ना, सोने का बर्तन, जितना बाप को याद करोगे उतना बाबा कहता है ये सोने का बर्तन बनती जाएगी। लेकिन क्या करें, याद तो बाबा कहता है तुम इनको करते हो ना, जिन देहधारियों के साथ फंसी पड़ी है। बाबा कहता है तुम्हारी इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, इनको जितना याद करते हो, बाबा कहता है उतना 1% मुझे याद नहीं करते। तो बुद्धि फिर सोने का बर्तन कैसे बनेगी? पत्थर बुद्धि बनेगी। और पत्थर बुद्धि तो फिर क्या करेगी? वो दूसरों को पत्थर ही मारेगी, कभी चिंताओं का, कभी परेशानियों का, कभी अंधविश्वास का। यही करते करते हमारे कितने जन्म निकल चुके हैं। बस ये थोड़ा सा समय है, और ये भी शुक्र करो कि शरीर अभी इतना साथ दे रहा है कि हम यहाँ बैठकर मुरली सुन पा रहे हैं। 102 बुखार हो जाए तो यहाँ कोई बैठ नहीं सकेगा, अच्छी नहीं लगेगी मुरली। बाबा कहता है ना, जैसे बुखार में रोटी अच्छी नहीं लगती। क्या कहते हो? कहते रोटी कड़वी कड़वी लगती है, मन नहीं कर रहा खाने का। ऐसी बाबा कहता है जब माया का फ्लू तुम पर चढ़ता है ना, बाबा कहता है तुमको ये मुरली अच्छी नहीं लगती। तो ये मुरली को सुनना, इसकी बढ़िया से बढ़िया फील्डिंग करना,
हाँ, कई बार मैच देखते हो ना, फील्डर भी मैच जिता देता है। भले ही उसको कभी बैटिंग के लिए कुछ ना मिला हो, बॉलिंग के लिए ना मिला हो कभी कोई उसको, कोई ट्रॉफी नहीं जीती हो उसने, लेकिन बेस्ट फील्डर, इतना तो कर लो, इतना तो करो कि भगवान इतना कुछ दे रहा है, जिसको बाबा कहते हैं मैं ज्ञान रतन लुटा रहा हूँ। क्रिसमस का ट्री देखते हैं ना, कितना सजा हुआ है। हमने घरों को बहुत अच्छा सजाया है। देखो घरों के ड्राइंग रूम देखो, दीवारें देखो, कर्टेन्स देखो, सोफे देखो, बेडशीट्स देखो, खूब सजाया है। मास्टर है हम सब इस काम में। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, अंतरात्मा जिससे सब कुछ सजा देते हो, बाबा कहता है वो बेरंग लौट जाती है संसार से। इस देह पर भी बाबा कहता है वो सूती कपड़ा तान देते हो, और वो आत्मा यही सब करते करते रवाना हो जाती है, फिर किसी और नए घर को सजाने, कहीं और कर्टन्स लगाने, कहीं और बच्चे, कहीं और रोजगार, कहीं और दाल रोटी। अब बाबा कहता है ये तुमको दिखा रहा हूं, देखो विराट रूप तुम आत्माओं का, देखो तुम कैसे कैसे 84 जन्म लेते। ये घर गृहस्थी, ये बच्चे, ये खाना, ये पकाना, ये दुनिया, ये दारी, ये सब बाबा कहता है बच्चे तूने कई बार किया, कई बार किया। तो तब भी बाबा कहता है देख, मन आज भी खाली है। आज भी एक लिस्ट बनाओ ना कि मन अभी अभी क्या क्या करना चाहता है, तो ये कितनी चीजें बनाएगा कि मैं वो घूमना चाहता हूँ, ये देखना चाहता हूँ, ये खाना चाहता हूँ, ये पहनना चाहता हूँ। ये तो समय अंतिम आ जाता है तब हम कह देते हैं अंतिम इच्छा, नहीं तो इच्छा तो कभी अंतिम होती ही नहीं है। वो अंतिम इच्छा ही हमारी एक नई यात्रा की तैयारी है। याद रखना इस बात को। आज हम उस पोजीशन में नहीं है कि कोई अगर मुझसे पूछे कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है, तो मैं बोलूंगी नो मोर, पाना था सो पा लिया। हाँ, अब बाबा ने हमको भरपूर बनाने का बेड़ा तो उठाया है, लेकिन सब आत्मा एक जैसी तो भरपूर नहीं है। बाबा कहता है कईयों को ये नशा है कि मेरे 4 सेंटर है, मेरी वो सेवा छूट जाएगी, मेरे वो बच्चे छूट जाएंगे। बाबा कहता है सेवा का भी भार नहीं उठाना, तब तुम महावीर हो। माया तुम्हें यहाँ पर भी ठग लेगी। आत्मा है ना, एक्टर है जी। ज्ञान में आ गई है ये अभी भी एक्टर। ये बीके बनना, जो नाम के आगे बीके लिख देते हो ना, ये भी ड्रामा में नूंद थी तो लग गया। इसका भी बाबा कहता है बच्चे गुमान नहीं। ईश्वरीय औलाद हो तो बाबा कहता है तुम्हारे तो पांव धरती पे होने चाहिए। इसको बाबा नशा कहता है। जितना जो साधारण है दुनिया में, जो बाहर रेस चल रही है, वो किस चीज की है? असाधारण बनने की, कि मेरे जैसा तो और कोई है ही नहीं, मेरे जैसा खूबसूरत, मेरे जैसा पैसे वाला, मेरे जैसा समझदार। दुनिया में तो ये रेस चल रही। और बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग के हकदार कौन बनते हैं? जो बाबा कहता है साधारण हो जाते हैं, साधारण। इसलिए हमने भगवान को क्या कहा है? गरीब निवास। बाबा कहता है अभी अगर तुम बैगर बन पाए ना, तो तुम प्रिंस बन सकते हो, तो तुम प्रिंस बन सकते हो। तो बैगर बनना माना क्या? बाबा कहता है अपनी खूबसूरती पर, अपने पैसे पर, अपनी समझदारी पर, अपने बाबा कहता है देह पर, किसी भी बात का बाबा कहता है आपको अहंकार रिंचक मात्र भी ना हो। रिंचक मात्र भी ना हो तो बाबा कहता है तुम साधारण। ऐसी आत्मा बाबा कहता है सत्युग की अधिकारी है। ये कृष्ण को हमने ऐसे ही घर में नहीं बिठाया, वो साधारण ही दिखा हमें कभी, जब हमने देखा कि अच्छा विदुर के घर में साग खा लिया इसने। कहा ना हमने,
अच्छा ये राम ही है जो शबरी के जूठे बेर खा गया? कितना साधारण है। ऐसे तो हम भी नहीं है। हम तो घर की किसी मेंबर की थाली के जो खा के गया उसका जूठा भी हम नहीं खाने वाले। और ये भगवान देखो, है ना? तो आत्मा को क्या चीज खींचती है? क्या खींचती है? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, जितना आप अंदर से खाली होगे उतने भरपूर होते जाओगे। ये गंदगी बाबा कहता है आप बाहर फेंको, कि मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतना पैसे वाला, मैं एज में इससे इतना बड़ा। कई बार बाबा मुरली में कहता है, बाबा कहता है छोटी छोटी कन्याएं बड़े बड़े भीष्म पितामहों को ज्ञान के तीर मारती हैं। अब सोचो कोई यहाँ बैठ जाए 90 80 85 साल का, और अगर वो ये सोचे कि ये सुनाएगी, तो बाबा कहता है फिर वो लेगा क्या? क्या लेगा? अगर शबरी यही सोचती, ये राम है, ये बन बन धक्के खा रहा है, पाँव में चप्पल नहीं है, ये राम है, तो फिर रह ही जाती ना। तो फिर रह जाती। इसलिए बाबा हमको बार बार कहता है बच्चे, ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा के तन में बैठकर बाबा कहता है मैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ। तो तुमको याद किसको करना है? निराकारी को। चित्र को देखते भी बाबा कहता है एक विचित्र को याद करते चलो, है ना? तो फील्डिंग हमें करनी है, हमें करनी है। हमें टूटियां नहीं देखनी कि पीतल की है कि प्लास्टिक की है कि स्टील की है। अरे पानी मीठा है ना, बस पी लो, प्यास बुझाओ, समय कम है। नहीं सोचो इसकी मुरली उसकी मुरली, मुरली किसी की भी नहीं है। मुरली किसी की भी, किसी के बाप की मुरली नहीं है। मुरली किसकी है? हमारे बाप की मुरली। और कोई अगर निमित्त बनकर सुना रहा है तो हम पे कोई एहसान भी नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। पार्ट है ड्रामा में, हर कोई खेल रहा है। क्या कहोगे? एक फिल्म के अंदर एक छोटा कलाकार भी होता है, उसका एक अपना रोल है। बड़े कलाकार का अपना एक रोल है। कई बार हम एक फिल्म का जिक्र करते हैं, है ना? फिल्मों में देखो कई बार एनिमल को भी यूज करते हैं। एक फिल्म आई थी बीच में, हम आपके हैं कौन, शायद वही थी या पता नहीं ऐसा। उसमें डॉगी का रोल था लास्ट में। अगर वो डॉगी थोड़ी सी गड़बड़ कर देता ना तो फिल्म का क्लाइमेक्स ही बदल जाना था। देखी होगी शायद आप सबने, वो माधुरी दीक्षित की फिल्म थी, है ना? तो रोल जिसका जो भी है वंडरफुल है। कभी भी अपने को दूसरे से कम नहीं आंकना, कम नहीं आंकना। ये हमारे पास तो ऐसा पार्ट ही नहीं दिया बाबा ने। कई बार आता था हमारे, क्योंकि ये हमारे पुराने संस्कार है, बड़े कैड़े थे, करते थे ये भी। लेकिन जैसे 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 अंदर घुसते जा रहे हैं ना, तो अब वो चीजें बिल्कुल भी क्लिक नहीं करती। अब बाबा कहता है बच्चे, सब सबके लिए बाबा कहता है बाप आया, एक दो के लिए नहीं आया। और बाबा कहता है मुझे सबकी उंगली चाहिए, एक एक का सहयोग चाहिए मुझे। तो ज्ञान को समझना और खुद को धीरे धीरे भरपूर करते जाना, ये हमारा पार्ट है संगम पर। किसी के साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी के साथ हमारी कोई रेस भी नहीं है। लेकिन हाँ, बाबा कहता है गुणग्राही जरूर बनो। किसी की कोई विशेषता है जो मन को भाती है, बाबा कहता है आप इसको अपनी बना लो, अपनी बना लो। तो साधारण बनना ही असाधारण बन जाना है। तो दुनिया के लिए तो हमने बहुत कुछ किया, और ये भी नूंद था, वहां से भी अक्ल मिली, है ना? और अब भगवान की नजरों में जैसा भगवान हमें चाहता है, बाबा कहता है बच्चे, इसी पढ़ाई से आप देव पद की अधिकारी बनती हो। तो बाबा कहता है तुम ही थे तत्वम। अब अगर भगवान कह रहा है तो फिर मन में अगर किंतु परंतु आ रहा है, इसका मतलब मुझे भगवान के महावाक्य पर भरोसा नहीं आ रहा, तो अभी संशय बुद्धि हूँ।
तो संशय बुद्धि तो बाबा कहता है जल्दी विनाश को प्राप्त हो जाएगी। जल्दी प्राप्त होगी। इसलिए बाबा कहता है कम से कम ये तो देखो कि हजारों लाखों लोग जब ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब सत्य तो होगा ना। उन लोगों को कॉपी नहीं करो। कई बार हम जब शुरू शुरू में ज्ञान सुनते थे ना तो कई लोग इस पॉइंट को उठाते थे। वो कहते थे इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर आते हैं, वकील आते हैं, हर एक वर्ग का आदमी इस ज्ञान को सुन रहा है, तो क्या ये पागल है? तो हम नहीं समझ पा रहे कि भगवान क्या है, ये ज्ञान क्या है, लेकिन ये लोग पागल हैं क्या? तो जब ये सुन रहे हैं तो मैं भी सुनूं ना फिर? नहीं, इन डॉक्टर वकीलों के पीछे नहीं चलना। हमें किसके पीछे चलना है? हमें राम के पीछे चलना है। जिस दिन किसी ने एक यू टर्न ली ना, उस दिन हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है, क्योंकि हमारा कोई फाउंडेशन ही नहीं था। हमने फाउंडेशन दूसरों को माना था। जैसे सोचो मुझे कोई ज्ञान में लेके आया, तो मैंने सोचा कि हाँ ये तो ज्ञान में चल रहा है। 7-8 साल बाद हो सकता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो या माइंड चेंज हो, कुछ भी कह लो। अब वो मुरली नहीं सुन रहा, अब वो ज्ञान नहीं सुन रहा, तो फिर मेरे मन में प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? मेरे घर के मुझे कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि वो तो अब जाता ही नहीं, जिसके पीछे पीछे तू चला था। वो तब भी सयाना था, वो आज भी सयाना है, तो तू क्यों जा रहा फिर? तो सबसे सयाना कौन है? बाप। बाप की तो बाबा कहता है सब बंदर हो, एक दूसरे की पूंछ पकड़ते हो। तो हमेशा अपनी बल अपनी बुद्धि, है ना? क्योंकि चलना मुझे है। हर एक आत्मा के जीवन की कहानी अलग है, सबकी जीवन की परिस्थितियां अलग है, सबके समय समय पर डिसीजन अपने अपने होंगे, है ना? लेकिन मुझे किस पर चलना है? अपने बुद्धि के पांव पर चलना है। बैसाखी नहीं बना लेना किसी। तो बाबा रोज रोज हमको ये बुद्धि का पांव मजबूत अचल अडोल बनाने के लिए रोज श्रीमत देता जा रहा है। तो हमारा भी फर्ज बनता है। बच्चे की पाँव की मालिश करते हो जब शुरू शुरू में बच्चा मिलता है तो किस लिए करते हो? क्योंकि हमें पता है आज ये बच्चा चलने जोगा तो नहीं है, लेकिन मालिश करने से इसकी हड्डी मजबूत हो जाएगी। एक मालिश से भी नहीं होगी। होगी एक मालिश में? नहीं। करते जाते करते जाते करते जाते। तो बाबा भी जंपिंग कर रहा है हमारी, करने दो ना। और सच कहना, इस जंपिंग से जो सुख मिलता है ना, वो संसार में ये 23 घंटे कहीं पे भी लगाते हैं, कहीं नहीं मिलता। ऐसा सुख बाबा हमें देता है कि सारी दिन भर की थकावट ही उतर जाती है। इसकी बात उसकी बात, ऐसे वैसे सब। इतना बाबा हमको लाइट बना दे। आता है ना मजा जब कोई सर पे तेल लगा रहा होता है ना? तो ये वो समय है जिसको बाबा कह रहे हैं बच्चे, ये आप आत्माओं के लिए विश्राम का समय है। जास्ती टू मच में जाना नहीं। नहीं तो बाबा कहता है तुम भी कौन बन सकते हो? कौरव, अश्रोनी सेना। टू मच में नहीं घुसो, बाबा कहता है। घर गृहस्थी ठीक है, पार्ट है, खेलो। लेकिन बाबा कहता है टू मच में जाओगे तो बाप भूल जाएगा, बाप की श्रीमत भूल जाएगी, मुरली में मन नहीं लगेगा। कई बैठते हैं, वो सुबह आते हैं क्लास में सेंटर पे मुरली सुनने के लिए, पूरी मुरली नहीं सुनते। आज हमने एक बहन को सुना, आज हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया था। तो बहन के घर में कुछ ऐसा है, 1 महीने से चल रहा है। तो अब तो वो आती ही नहीं मुरली सुनने, सिर्फ थर्सडे थर्सडे आती है। आज हमने सुना उसको, आज वो जल्दी में तो होती ही है हर समय। तो दीदी को कहने लगी वो, दीदी मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, तो मुझे वो भोग दे दो। दीदी ने उसको को बोला आप बाहर बैठो, अभी भोग आ रहा है बाहर। देखो, ड्रामा के पट्टे पर हर आत्मा को दौड़ना पड़ता है। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि जितनी व्यस्तता मिल रही है वो उतना ही बड़ा चैलेंज है हमारे जीवन में। हम अपनी जिम्मेवारियों को स्किप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उनको फुलफिल करना ही पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे,
हलचल खत्म हुई कि नहीं वो तो देख एक बार। वो बहन हमें रोज मिलती थी। अब वो 1 महीने से थोड़ा-सा आउट है, तो उसका जो हम चेहरा देखते हैं, हाव-भाव देखते हैं, तो वो जो ज़िम्मेवारी वहाँ निभा रही है ना, वो भी घुटी हुई है, घुटी हुई है। जैसे वेंटिलेशन नहीं आ रही है ना? तो बाबा हमें क्या समझाता है? बाबा कहता है तुम जो ये ज्ञान सुनते हो, किस लिए सुनते हो? टू बी लाइट। किस लिए लाइट होना है? बाबा कहता है आत्मा को ड्रामा में पार्ट तो प्ले करना पड़ेगा। तो ये लाइटनेस की पावर मुझे वहां काम तो आए। जहां अंधेरा हो रहा है वहां ये बत्ती जले तो सही। लेकिन नहीं, वो बोल ऐसे होते हैं, वो लिहाजा ऐसा होता है, ये चेहरे पे कोई खुशी ही नहीं। वो भागे भागे मुरली के पास, फिर वहां से भागे भागे उधर। भक्ति में भी हम यही कर रहे थे। हम उस बहन को पहले भी कई बार कह चुके। मैंने कहा दीदी हम भक्ति में भी ऐसे ही थे। भागते भागते मंदिर जाते थे, वो भागते भागते घर आ जाते। हम ज्ञान में भी हमने मंदिर की जगह अब ये सेंटर ले लिया। अब भागते भागते यहाँ आते हैं और मुरली पूरी नहीं होती, फिर से भागने लगते। अरे भागो, टाइम थोड़ी मेरे लिए रुकेगा, भागना तो पड़ेगा। ऑफिस वाले को थोड़ी कहूंगी कि भैया मुरली सुनने गई थी तो 1.5 घंटा लग गया। नहीं, भागना तो पड़ेगा। तो लेकिन भागते भागते क्या हो, ट्रेन भी तो भागती है। ट्रेन भी तो भागती है। लेकिन देखो, ट्रेन जब भागती है तो कितना सुंदर म्यूजिक बजाती है, छुक 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 छुक। तो बाबा कहते हैं ये जीवन का संगीत रुकना नहीं चाहिए। ये है मुरली की पावर। तब तुम्हें कोई नहीं कह सकेगा कि वो जो तुझे ज्ञान में ले गया था वो तो अब जा नहीं रहा, तू क्यों जा रहा है? अरे नहीं, मेरे जीवन में बैकग्राउंड संगीत बजता जा रहा है। यही चाहिए था दुनिया को। इसीलिए लोग मंदिरों में जाके छेने बजाते हैं कि मेरे जीवन में ये मुरली बैकग्राउंड संगीत बन चुकी है। हर बात में, हर स्थिति में ये मुझे संभाल लेती है। ये पावर है मुरली की, ये पावर है ज्ञान की। तो भागो, लेकिन बाबा कहता है भागो भी कैसे? जाग कर भागो, सोए सोए नहीं भागो। वो जब मिलेगी ना हमें, हमें पता ही है वो क्या बोलने वाली। वो कहेगी सबके लिए मैंने महीना सब कुछ किया, लेकिन सर पे वही बजा जो हर बार बजता था। क्योंकि करते हुए मेरी स्थिति बहुत ज्यादा लाइट नहीं है। वो ज्ञान को सिर्फ ऐसे ही सुनते हैं कई तो लोग, उनको पता भी नहीं कि बाबा आज भी बाबा ने एक मुरली में एक लाइन कही है। बाबा ने कहा मनुष्य से देवता बनने का अर्थ समझना चाहिए। किसी ने अगर ध्यान से सुनी हो तो ये अर्थ है। अभी हम साधारण मनुष्य हैं। देवता का पार्ट बाबा कहते हैं बच्चे अभी अभी खेलना है। क्योंकि सतयुग में बाबा कहता है बच्चे तुम सुखी तो हो, लेकिन बाबा कहता है वहां दुख की अवज्ञा है। तो अभी हलचल में शांत रहते हुए पाठ खेलना, ये है मुरली की पावर। इसको पावर कहा है बाबा ने। तो भागो, समय नहीं रुकेगा। लेकिन भागते भागते भी बाबा कहता है तू खुद को तो मत भूल कि तू भगवान का बच्चा। कल बाबा ने कहा ना कि ईश्वर की औलाद से कोई पूछे क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है, तो हम में तब भी कोई फर्क नहीं था, अब भी कोई फर्क नहीं। बस ये है हमने समझ लिया कि देवी देवताएं 33 करोड़ और मुझ आत्मा का पिता शिव बाबा। इतनी कहानी समझ में आ चुकी है। अब घर जाना है, हिसाब किताब चुकतू करने हैं। तो कैसे चुकतू कर रहे हैं? रोक कर, खिंच कर, इरिटेट होकर। बाबा कहते हैं ये संस्कार बन रहा है पक्का। मरते समय बाबा कहता है बच्चे ये साथ चला जाना है तेरे। ये इरिटेशन, ये दुख, ये हलचल, ये संस्कार तेरे साथ क्रॉस कर जाएगा। रोक दे इसको, रोक दे इसको। इसलिए बाबा ने कहा ड्रामा की भावी कल्याणकारी है। पहले हम भी भागते थे सेंटर से, आज भी टाइम की बाउंडेशन वैसी ही है। लेकिन हाँ, समझ बढ़ गई। अब
अब वो बात नहीं है, अब वो हलचल नहीं है, अब ड्रामा के पट्टे पर चलते हैं। अब बाबा ने कहा ये ड्रामा कल्याणकारी है, जो काम 10 मिनट बाद लेट होना था वो होगा ही, तू कितना भी भाग। तो पाँव से भागेंगे लेकिन मन स्थिर रहेगा, यही तो चाहिए था। मन ही तो भटक रहा था, मन ही तो भटका रहा था, तो मन को थाम लिया, तो समझो मुट्ठी में संसार कर लिया। ये पावर है ज्ञान की, योग की। और ये पावर देने वाला कौन है? हम आत्माओं का इकलौता बाप। एक ही बाप है हम सबका, है ना? तो नंबरवार तो सभी हैं, बाबा कहता ही है। लेकिन बाबा कहता है मैं फिर भी अंतिम दिन तक तुम सबसे ये पुरुषार्थ कराता रहूंगा। बाबा कहता है यही मेरा प्यार है। तो भगवान का प्यार जिसके साथ हो, भगवान स्वयं जिनके साथ हो, बाबा कहता है उनके जीवन में हलचल हो ही नहीं सकती। ओम शांति।